अस्सलाम वालेकुम प्यारे मोहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की यह गुफ्तगू एक इंतहाई अहम मसले पर है। नमाज में ख़ास तौर पर सजदे की हालत में आंखें बंद करना कैसा है, क्या यह दुरुस्त है या नहीं, और जो लोग सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ रूहानी तौर पर क्या असरात पेश आती हैं। उलमा इकराम ने इस बारे में क्या दलीलें पेश की हैं और फुक़हा का इसके बारे में क्या मुकम्मल मौक़िफ़ है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन नमाज है और कुरान पाक में ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी अमल का हुआ है तो वह नमाज ही है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ऐसी आसमानी नेमत है जिससे इंसान अपने रब के करीब तर होता चला जाता है। नमाज इंसान के दिल को रोशन करती है, जहन को पाक करती है और रूह में वह नूर भर देती है जो किसी और अमल से हासिल नहीं हो सकता। मोहतरम नाज़रीन, नमाज वह अमल है जिसके जरिए बंदा अपने रब के हुजूरी में खड़ा होता है। बंदा अल्लाह से हम कलाम होता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, और जब वह कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है कि यह मेरे बंदे और मेरे दरमियान का मामला है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जिसकी उसने गुजारिश की। यह कैसी बुलंदी है, कैसी इज्जत है, कैसी करमी है जो अल्लाह ने नमाज की सूरत में मुसलमान को अता की है। और इस ही नमाज में सबसे अजज और सबसे खूबसूरत कबूलियत की हालत सजदा है। सजदा वह जगह है जहाँ इंसान का सबसे मुअज्जज हिस्सा, उसका सर, उसकी पेशानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकती है। सजदा सिर्फ जमीन को छूना नहीं बल्कि अपनी अकड़, अपनी नफ्स, अपने अहम और अपने घमंड को तोड़कर अल्लाह ताला के आगे गिर पड़ना है। यही वजह है कि सजदा इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देता है। सजदा बंदे को वह करीबियत देता है जो किसी और अमल से हासिल नहीं होती। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह एक दरख्त की जड़ों को अगर नमी ना मिले, ताजगी ना मिले तो वह सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है, ठीक उसी तरह अगर इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से महरूम रहे, नमाज से गाफिल रहे तो उसका ईमान भी सूखने लगता है। ईमान की ताजगी नमाज से है, नमाज की रूह खुशू से है और खुशू की बुनियाद अल्लाह के सामने झुकने से है। यही वजह है कि उलमा इकराम ने फरमाया कि मुसलमान और गैर मुसलमान में असली फ़र्क नमाज ही है। जो नमाज अदा करता है वह मुसलमान है और जो नमाज छोड़ देता है वह कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का स्तंभ है। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं असल मसले पर। क्या नमाज के दौरान खास तौर पर सजदे में आंखें बंद करना दुरुस्त है? क्या यह सुन्नत के खिलाफ है? क्या यह मकरूह है? या कुछ हालात ऐसे भी हैं जब आंखें बंद करना बेहतर साबित होता है? उलमा इकराम के बयान और फुक़हा के इख्तिलाफ़ात को देखते हुए एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि बिला ज़रूरत आंखें बंद करना मकरूह है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे और नमाज में आंखें बंद नहीं किया करते थे। सुन्नत यह है कि सजदे की जगह पर नज़र टिकी रहे, लेकिन अगर किसी शख्स के सामने ऐसी चीज़ मौजूद हो जिससे ध्यान बढ़ता हो, दिल में खलल पैदा होता हो और खुशू और खुजू में कमी आती हो तो ऐसे में आंखें बंद करना कई उलमा ने जायज और बाज़ ने मुस्तहब तक कहा है। इसलिए हजरत इमाम इज बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर आंखें बंद करने से नमाज में ज़्यादा तवज्जो पैदा हो और दिल ज़्यादा जमा हो तो आंखें बंद करना बेजरर है। मोहतरम नाज़रीन, अब वह सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है। रूहानी तौर पर ऐसा शख्स सजदा करता है लेकिन उसकी रूह में वह नूर, वह सुकून, वह करावत पैदा नहीं होती जो आंखें खुली रखकर सजदे में होती है, क्योंकि सुन्नत की बरकत में जो नूर है वह किसी और चीज़ में नहीं। लेकिन अगर किसी की नीयत खालिस हो और वह सिर्फ खुशू बढ़ाने के लिए आंखें बंद करे तो अल्लाह के करम से उसकी नमाज भी कबूल होती है। मगर बहरहाल अफजल और बेहतर यही है कि आंखें खुली रखकर सजदा किया जाए और सजदे की जगह को देखा जाए, क्योंकि यही ही असल सुन्नत है। मोहतरम नाज़रीन, इस मसले की तफसील आप आगे भी जानेंगे कि फुक़हा ने किन दलीलों से इसे मकरूह कहा और किन दलीलों से इसकी रुखसत बयान की, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सैयदा फातिमा
زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھیں، کھڑی ہونے لگیں تو نماز کے دوران دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگیں تو پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گر گئیں۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو 5 دن سے پھاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کے دلوں میں نماز پر یقین پیدا ہو جائے۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند سب جاگ جاتے ہیں، مگر یہ مسلمان سوئے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکڑ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا ہر قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور نماز جیسے عظیم و شاندار کام میں صرف انسان ہی کافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا، انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت، خضوع اور خضوع موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثال انتہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں بھی خاصیت الہی سے اکثر بے جوڑ ہو جایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کا ہر خیال پیچھا چھوڑ دیتا اور آپ بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کسی نے پڑھی، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ کچھ عرصے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اسے سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور لمبی قرائت فرماتے تھے۔ بعد میں جب 5 وقت کی نماز و جماعت فرض کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فرض کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی، اتنا خشوع اور اتنا خضوع ہوتا کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ان کی ہر بات عجیب اور انوکھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک سب کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہتے بہتے سینے مبارک تک پہنچ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں گئے اور سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔
जब सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते ही रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए अजान देने आए। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर रोते हैं जबकि आप मासूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीफें भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश के लोग पास बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाए और ऊंट की ओझड़ी यानी उसकी नजासत समेत उठा लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो ये लोग आपकी गर्दन पर डाल दें। चुनाचे उबैद ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओझड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने सोचा कि शायद आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा कि शायद आप पूरी सूरत एक ही रकत में खत्म करना चाहते हैं। चुनाचे जब आपने सूरह बकरा खत्म की तो मैंने ख्याल किया कि अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल इमरान शुरू कर दी। जब यह भी खत्म हुई तो सूरह निसा शुरू फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ किरायत फरमाते रहे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी कयाम के बराबर देर फरमाई। फिर खड़े हुए और उतनी ही देर कयाम किया। फिर सजदे में गए और सजदे में भी इसी कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की, वुजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ जहाँ रहमत की आयत आती वहाँ ठहर जाते और देर तक अल्लाह की रहमत और मगफिरत की दुआएं मांगते रहते। फिर जब आपने रुकू किया तो इतना तवील रुकू किया कि जितना वक्त सूरह बकरा की किरायत में लगा था तकरीबन उतना ही वक्त रुकू में गुजर गया और उसके बाद सजदा किया तो वह भी उसी तरह तवील था। दूसरी रकत में सूरह अल इमरान पढ़ी और उसी तरह ठहर ठहर कर तिलावत की। इसी तरह हर रकत में पूरी सूरत पढ़ना, ठहरना, रहमत की आयतों पर दुआ मांगना, ये सब आपके इबादत के तरीकों में शामिल था। मोहतरम नाज़रीन, सोचने का मकाम है कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तवज्जो, इतना सुकून और इतना तवील वक्त नमाज में लगाते थे तो क्या हमने कभी अपनी नमाज की हालत पर गौर किया? हम किस तरह नमाज पढ़ते हैं? आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में क्या कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ते हैं? क्या हमारा दिल नमाज में जमता है? क्या हमारी निगाहें सजदे की जगह पर ठहरती हैं? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो मालूम होगा कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होना बेशक बड़ी नेमत है, लेकिन असली नेमत तो तब है जब हम उनके तरीकों को अपनाएं, उनकी सुन्नत को जिंदगी में जगह दें और उनकी इबादत की कैफियतों को कम से कम महसूस करने की कोशिश करें। नाजरीन, अब आते हैं आज के असल मौजू की तरफ कि नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस बारे में फुक़हा किराम ने और अहले इल्म ने क्या फरमाया है। फुक़हा मुत्तफ़िक़ तौर पर कहते हैं कि नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करना मकरूह है। अल-रौज़ के मुल्लिफ लिखते हैं कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना यहूदियों का तरीका था, इसलिए इसे पसंद नहीं किया गया। तफ्तुल मलूक के मुल्लिफ ने भी इसके मकरूह होने की तायीद की है, हालांकि उन्होंने जरूरत या न जरूरत के पहलू का जिक्र नहीं किया। काशानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि यह सुन्नत के खिलाफ है और सुन्नत यह है कि इंसान नमाज में सजदे की जगह को देखे। इसी तरह इमामों ने कहा कि हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है, हाथ, पाँव, जुबान, कल्ब, तो उसी तरह आंखों का भी हिस्सा है कि वे सजदे की जगह पर ठहरे और इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे। मिरकात उल फलाह के मुल्लिफ कहते हैं कि नमाज के दौरान आंखें बंद करना मकरूह है, लेकिन अगर किसी मसलहात का तकाजा हो, जैसे सामने ऐसी चीज हो जो ध्यान भटका दे, तो इस सूरत में आंखें बंद करना जायज है, बल्कि कभी कभी बेहतर भी हो सकता है। इमाम इजबिन
अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है, खासकर उस वक्त जब आंखें बंद करने से नमाज में ज्यादा खुशू पैदा होता हो। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह जाद उल माद में लिखते हैं कि अगर आंखें खोल कर रखने से ज्यादा तवज्जो मिलती है तो यही बेहतर है, लेकिन अगर सामने नक्शो निगार हो, नमाज पढ़ने की जगह पर सजावट हो या कोई ऐसी चीज हो जो खुशू में खलल डालती हो, तो ऐसी सूरत में आंखें बंद करना मकरूह नहीं बल्कि मकासद शरीयत के ज्यादा करीब है। ऐसा करना इबादत में दिल को जमाने, अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ाने और अंदरूनी सुकून हासिल करने के लिए सहायक होता है। नाजरीन, इन तमाम दलीलों से यह बात वाजिब होती है कि नमाज में आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं, तो इसका हुक्म हालात पर मुनस्सिर है। बहरहाल अफजल यह है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि सुन्नत यह है कि नजर सजदे की जगह पर हो और दिल अल्लाह की याद में मगन रहे। लेकिन अगर कभी तवज्जो पर खलल पड़े या सामने मौजूद चीजें दिल को भटका दें तो आंखें बंद करने की इजाजत मौजूद है। अलबत्ता इसे आदत बनाना या बेवजह हर नमाज में आंखें बंद रखना मकरूह ही रहेगा। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही और गहरी समझ अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी से भर दे, हमारी नमाजों में बहे खुशू और खुजू पैदा फरमाए जो उसके महबूब बंदों को नसीब होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी, जिस तरह वह हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करते थे, अल्लाह ताला हमें भी उसी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और इस्तिकामत अता फरमाए। या अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दीन की मिठास पैदा फरमा। हमें उनकी सुन्नतों को जिंदगी में जारी रखने वाला, उन पर अमल करने वाला और उनकी सीरत से रोशन होने वाला बना दे। हमें गफलत से महफूज फरमा, हमारे दिलों को सख्ती से बचा, हमारे सीने में बह नरमी और आज़म पैदा फरमा जो तेरे नेक बंदों का हिस्सा है। या रब, हमारी नमाजों में बह सुकून, बह लुत्फ, वह तवज्जो पैदा कर दे कि हर सजदा तेरी रहमत को खींच लाए। हमें गुनाहों से पाक फरमा, हमारी कोताहियों को माफ फरमा और हमारी जिंदगी को दीन की रोशनी से भर दे। या अल्लाह, हमारी औलाद, हमारे घरों, हमारे रोजगार और हमारी पूरी जिंदगी में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमा। हमें दीन और दुनिया की भलाइयां नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो कयामत के दिन तेरी रहमत और तेरी पनाह में होंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको यह कलाम पसंद आए और इससे आपके दिल को रूहानी सुकून मिले तो गुजारिश है कि हमारे चैनल अमल और वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह नेक पैगाम दूर तक पहुँचे और किसी एक दिल को भी हिदायत की रोशनी मिल जाए तो उसका अज्र आपको भी मिलता रहे। जाते जाते कमेंट सेक्शन में मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिख दें, जैसे या रहमान या रहीम या करीम या गफूर या नूर या वदूद, ताकि यह जिक्र भी आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबके इस छोटे से अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे चैनल अमल और वज़ाइफ को भी आपकी दुआओं में जगह अता करे। आमीन।